राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल जो देखने में आ रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है ये सब सुन के कि पटाखों से जो प्रदूषण होता है उसका आप इतना ध्यान रखते हो लेकिन जो विचारों का प्रदूषण फैल रहा है उसका किसी पे ध्यान नहीं जा रहा। हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे घर के ही लोगों की सोच, हमारे परिवार के ही लोगों की सोच ऐसी होती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम पटाखों से प्रदूषण ना हो इसके लिए हम पूरा ध्यान रखते हैं, समाज को गुनहगार ठहरा देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इतनी ही चिंता है तो पहले इंसानियत को भी तो जिंदा रखना ज़रूरी है। अगर हम इंसान बने रहेंगे, हमारे अंदर इंसानियत रहेगी तो हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे फिर कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी ना हो वो किसी और के लिए भी अच्छी ना हो। अगर किसी को खुशी मिलती हो, उस चीज़ से हमें तकलीफ़ हो रही तो हम उस पर ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। हम बिना ये सोचे कि सामने वाला खुश है, थोड़ी सी खुशियों का उसका भी अधिकार है। हमें लगता है कि हमारे विचार जितने हमें दूषित कर रहे हैं, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं जो हमें और कोई दूषित कर सके। सबसे बड़ी बात जो आजकल देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि हमारे कहने में और करने में बहुत फ़र्क आ गया है। हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और यही हमारे जीवन का जो अंतर है ये हमें ही परेशानी में डालता है। ऐसा नहीं है कि समाज परेशान अपने वजह से किसी और की वजह से है। आज अगर जो भी परेशानियां हैं, जो भी जिसका भी हम सामना कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजह से हैं, क्योंकि हम समाज को दिखाना कुछ और चाहते हैं, हम अंदर से कुछ और हैं, और यही हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। प्रदूषण किसी भी चीज़ का हो, गलत गलत ही होता है, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे वो स्वयं अपने विचारों का भी प्रदूषण हो। बाहर का प्रदूषण आएगा, उसका इलाज है, क्योंकि हम उसको जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर विचारों का प्रदूषण है उसमें हमारा ना तो कोई इलाज हो सकता है, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर प्रदूषण है। हम दूषित हो रहे हैं, हम दूषित हो चुके हैं। इन चीज़ों को हम मानना ही नहीं चाहते हैं, और जो चीज़ हम मानेंगे नहीं तो उसका हम इलाज कैसे करेंगे, उसको हम ठीक कैसे कर पाएंगे। ठीक करने के लिए हमें ये मानना भी तो ज़रूरी है कि ये परेशानी है हमारे अंदर। जब तक हम बीमारी का पता नहीं लगाएंगे तब तक हम इलाज किस चीज़ का करेंगे। हम इलाज उसी का करते हैं जिसका हमें बीमारी का पता चलता है। लेकिन ये जो मन को दूषित करने वाली बीमारी मोस्टली सभी के पास है, किसी न किसी रूप में। बहुत कम लोग ऐसे हैं बस जिन पे भगवान की कृपा होती है या जो भगवान से जुड़े होते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा बहुत ये विचार का प्रदूषण हो, लेकिन वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं और समझने के बाद कोशिश करते हैं कि हम इसको दूर करें। क्योंकि भगवान जब अपना बनाते हैं तो उसे बिल्कुल दोषों से रहित कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उसको ये एहसास दिलाते हैं और उसको ये रास्ता भी बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें देखने को मिलता है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने ही दोषों को ना देख सकते हैं, ना सुधार सकते हैं। प्रदूषण अपने अंदर ही फैला रहे हैं। ये एक बड़ा विशाल बीमारी का रूप ले लेती है। फिर ये जैसे होता है ना, कोई भी मर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है।
यही हमारे जीवन में भी होता है कि हम अपने आप को इतना दूषित कर चुके हैं कि हम उसका इलाज नहीं करते हैं और ना ही हम उस बीमारी को देखना भी चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी भी आ रही है। तो हमें लगता है कि दिवाली अच्छे से मनाओ, लेकिन खुशियाँ भी होनी चाहिए और प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो मन का हो चाहे वो वायु का हो, क्योंकि एक तन को रोगी करेगा और एक मन को रोगी करेगा। वायु का प्रदूषण होगा वो तन को रोगी करेगा, लेकिन जो मन का प्रदूषण होगा वो जो विचारों का प्रदूषण होगा वो हमारे मन को रोगी करेगा। मन के रोग का कोई इलाज नहीं, तन के रोगों का इलाज हर जगह हो जाएगा, लेकिन मन के रोगों का कहीं इलाज नहीं होता है। तो जहाँ कहीं इलाज नहीं होता है उसका ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो अपने मन को रोगी ना होने दें और कोशिश करें कि तन भी रोगी ना हो। प्रदूषण दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही हानिकारक हैं, तो इनको रोकें। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी दिवाली उसी दिन होगी, हमारा त्यौहार उसी दिन होगा। त्यौहार का मतलब होता है खुशियाँ मनाना, त्यौहार का मतलब होता है जीवन में प्रकाश आना, घरों में प्रकाश आना। दिवाली हमें बताती है कि हर कोने कोने में प्रकाश करते हैं, तो क्यों ना हम इस बार अपने भी मन में एक कोने में प्रकाश की ज्योति जलाएं, जिससे हमारा घर ही नहीं तन और मन भी हमारा प्रकाशित हो। और जो हमें प्रदूषण मिल रहा है विचारों से, उनसे भी हम दूरी बनाएं, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम मास्क लगाते हैं, क्योंकि हम अपनी सेफ्टी के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सामने वाला लगाए, वो लगाए ना लगाए उसकी मर्जी है, लेकिन हम लगाएं ये हमारी सेफ्टी है। ऐसे ही हम अपने प्रदूषण को रोकें, अपने विचारों के प्रदूषण को रोकें, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है। सामने वाला क्या कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है। तो अपने आप को तो बचा ही सकते हैं, तो अपने बचाव के लिए ज़रूर कोई ना कोई कदम ऐसा उठाएं, फिर हम त्योहारों को मनाएं। फिर हमें देखने को मिलेगा कि हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारा जीवन कितना खुशहाल होता है। हमारे विचारों से जो प्रदूषण फैलता है वो सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं, अपितु जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं उनके भी जीवन में अंधकार फैलता है। अंधकार ही नहीं, खुशियाँ लुट जाती हैं उनकी। तो खुशियाँ पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने विचारों को स्वच्छ रखें और अपने शब्द और वाणी को भी स्वच्छ और पवित्र रखें, जिससे हम किसी को दें तो सिर्फ प्रेम झलके, कुछ और नहीं। क्योंकि जब हम प्रेम देंगे तो हम खुद भी प्रेममय हो जाएंगे। अगर हम किसी को कुछ और देते हैं तो वो भी हमारे अंदर आता है पहले, जब भी तो हम दे सकते हैं किसी को। जब तक हमारे पास कुछ होगा नहीं तो हम किसी को देंगे कैसे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास है क्या, हम सामने वाले को दे क्या रहे हैं। हम देने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये देखें कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने विचारों को स्वच्छ रखें। हमारे त्यौहार खुशहाल होंगे, उसी दिन हमारी दिवाली होगी जब हमारे मन में प्रकाश होगा, जब हमें ज्ञान होगा, अच्छे बुरे की पहचान होगी और हम सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। तब हम खुशी से भी और भगवान की कृपा से भी हर चीज़ से हमें वो सब चीज़ों का लाभ मिलेगा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जीवन बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। अपने आप को बदल के देखो, जीवन अवश्य बदलेगा। फिर कहना कि हाँ, अब हमारे जीवन के त्यौहार शुरू हो गए हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारे जीवन के त्यौहार शुरू नहीं होते हैं। ये तो देश और धर्म के त्यौहार शुरू होते हैं और ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन हमें अपने जीवन में त्यौहार कब लाने हैं, कैसे लाने हैं, ये हम पे निर्भर करता है। तो हमें अपने सोच और विचार के साथ पवित्रता जरूर रखनी चाहिए।
क्योंकि पवित्र मन भगवान को भी प्रिय है। भगवान का वास वहीं होता है जहाँ पवित्रता होगी, चाहे मन हो चाहे घर हो। तो कोशिश करें कि भगवान को रखना है, भगवान को पाना है, तो हमें कैसे रहना है। उम्मीद है अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।